अब स्क्रीन ने ले ली है, मासूमियत भरी आंखों ने अब थकान चुन ली है। वो जो दौड़ते थे तितलियों के पीछे कभी, अब उन उंगलियों ने बस स्वाइप की राह चुन ली है। ना आंगन में शोर है, ना आंगन में शोर है, ना गलियों में खेल है। बचपन और तकनीक का अजीब है मेल, मिट्टी की खुशबू से बच्चा महरूम हो गया है, मोबाइल की दुनिया में कहीं गुम हो गया है। रिश्तों की गर्माहट अब इमोजी में सिमट गई, बचपन की वो प्यारी सी शरारत कहीं कट गई। सिखाना होगा हमें फिर से उन्हें कागज की कश्ती बनाना, सिखाना होगा फिर से हमें उन्हें कागज की कश्ती बनाना, वरना मोबाइल छीन लेगा उनसे उनका पूरा जमाना। क्या हम वाकई ही तरक्की कर रहे हैं या आने वाला बचपन को हम खो रहे हैं? आज का बचपन मैदानों की धूल से नहीं बल्कि स्क्रीन की नीली रोशनी से सराबोर है। मोबाइल ने बच्चों से उनका एकाग्रता, उनका शारीरिक सक्रियता और उनसे बढ़कर उनका मौसमियता छीन ली है। फोन अभी खिलौना नहीं नशा बनता जा रहा है। अब सब कुछ स्क्रीन पर पका पकाया मिल जाता है तो बच्चा खुद सोचना बंद कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके लिए सिर्फ तकनीक जिम्मेदार है या हमारा वो शॉर्टकट जिसमें हम खुद की व्यस्तता के कारण बच्चे के हाथ में फोन थमा देते हैं। वो हमसे वक्त चाहता है, वो हमसे वक्त चाहता है, हम उससे स्क्रीन थमा देते हैं। खुद की सुकून की खातिर उसका कल भुला देते हैं। उससे खिलौना तो दिलाया, पर खेलना नहीं सिखाया। डिजिटल की दुनिया में उससे खुद ही फंसाया। जहाँ तकनीक जरूरी है वहीं उसका संतुलन और भी जरूरी है। इसी संदेश से प्रेरित होकर इसको नाटकीय रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने आ रही है हमारी टीम। यह कहानी है आप और मेरे जैसे दो परिवार की, जहां परवरिश एक जैसा है पर आदतों का थोड़ा फर्क है, जिसकी वजह से बच्चों के भविष्य को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ है और सुप्रिया के पापा का भी पोस्टिंग उधमपुर में ही आती है और वो लोग भी उसी ब्लॉक में शिफ्ट होते हैं जिसमें आलिया और उसकी फैमिली रहते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। आलिया की मम्मी उसके कमरे में घुसती है और उसे फोन चलाते देख गुस्से से उसके हाथ से फोन छीन लेती है। आलिया, कितनी बार मना तुम्हें क्या है? हाँ, हमेशा मोबाइल देखती रहती है। कितनी बार मैंने क्या ज्यादा ऐसे मोबाइल देखने से ऐसे वीक हो जाती है, माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है। तो मम्मा आपके नहीं होता क्या ऐसा इफेक्ट? आपके माइंड पे नहीं पड़ता क्या इफेक्ट? चुप, एक मिनट चुप। अब उल्टे जवाब देने देती है मुझे। मम्मा प्लीज दे दो ना। नो मींस नो। अब तो मैंने मोबाइल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तभी माँ के किटी ग्रुप उनको फोन करके नेक्स्ट पार्टी की थीम और ड्रेस कोड ये सब डिस्कस करने लगते हैं। पता ही है। हाँ, सीरियसली पार्टी में जाना है। मुझे फोन दो। मुझे भी फोन चाहिए। आप भी तो यूज कर रहे हो ना। सुनने नहीं देते कुछ। हाँ, एक सेकंड। जाके काटो देखो। हाँ। और आलिया की मम्मी उसके हाथ में फोन दे देती है। अगले दिन सुबह जब आलिया और उसकी मम्मी घर से शॉपिंग के लिए निकलते हैं, तभी सुप्रिया उसकी मम्मी के साथ शॉपिंग से
वापस आते समय उन्हीं के ब्लॉक के नीचे। बेटा चलते चलते कौन बुक पढ़ता है? रख दो, घर में चल के पढ़ लेना। मम्मा आपने इतनी अच्छी बुक दिलाई है, मुझसे वेट ही नहीं होता, मुझे अभी पढ़ना है। मम्मा देखो ना, जब लोग चलते चलते मोबाइल देख सकते तो हम बुक क्यों नहीं देख सकते? सॉरी माफ कर देगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आलिया, आलिया आंटी को नमस्ते करो। आपको तो पता ही आजकल के बच्चे बस फोन में लगे रहते हैं। आंटी आप भी तो मोबाइल देख रही थी? वो क्या है ना कि नए शिफ्ट हुए हैं हम लोग 302 में। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों बच्चे सेम एज ग्रुप के हैं, तो कभी आइए ना घर पे लेके बच्चे मिल पे लेंगे। क्यों सुप्रिया बेटा? ओके हाँ हाँ चलेंगे ना आलिया, चलेंगे ना आंटी के घर? चलेंगे, आएंगे ठीक है। आलिया की मम्मी फोन पर अपने दोस्तों से बात करते हुए और कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हुए और साथ ही में खाना बना रही होती है। उसी समय आलिया अपनी कलरिंग बुक लेके कलर्स के बारे में कुछ पूछने आती है। हाँ दीदी, हाँ नमस्ते। हाँ लास्ट टाइम हमारे नहीं जो रेस्टोरेंट में अम्मा देखो, टेस्टी था। हाँ हाँ ये टेस्टी, बहुत टेस्टी था खाना। बाद में बात कर लेना, मेरी बात तो सुनो। और मेरी बच्ची को इस कलर को हाँ, नहीं आप कुछ कह रही थी। हाँ हाँ अरे नहीं, आप मेरी बात सुनो, मैं बता क्या है। कौन सा कलर करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई भी कर दो। हाँ हाँ अरे कोई सा कौन सा कलर होता है? मम्मा प्लीज ना मुझे एक बार बता दो ना। कुछ कह रही थी। हाँ हाँ नहीं बहुत अरे हाँ ये मुझे हाँ हाँ पकड़ो, लो पकड़ो, जाओ बच्चे। हाँ हाँ और फिर से आलिया की मम्मी उसके हाथ में फोन थमा देती है। अगले दिन आलिया की मम्मी उसको सुप्रिया के घर लेके जाने के लिए तैयार करते समय उसको समझाते हुए। आलिया ये बात सुनो, खड़े बात सुनो, हमें जाना है आंटी के घर, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? मुझे नहीं जाना। आलिया जाना है, सुप्रिया के घर जाना। पता है ना लास्ट टाइम उन्होंने क्या कहा था कि हम दोनों मोबाइल देखते हैं। सुन रही है निश्चित? सुन रही है निश्चित? मोबाइल पहले प्रॉमिस करो मुझे मोबाइल प्रॉमिस करो कि उनके घर जाएंगे, अच्छे बच्चों की तरह से ट्रीट करेंगे, ठीक है? गुड बाय। मुझे मोबाइल गुड गर्ल। आलिया और उसकी मम्मी सुप्रिया के घर आते हैं और सुप्रिया और उसकी मम्मी उन दोनों को वेलकम करते हुए। नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों। बेटा सुप्रिया, आलिया को ले जाओ, बुक्स और टॉय दिखाओ अपना। ओके जो रखे थे ना। ये देखो मेरी मम्मा ने मॉल से कितनी अच्छी डॉल लाई है। ये अच्छे हैं, गंदा है ये देखो कितनी अच्छी है। कहाँ अच्छी, इतना गंदा है। सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट बेकार है एकदम। ये देखो कितना अच्छा बॉटम नहीं है, नहीं सब गंदा है। ये देखो मेरी मम्मा ने कितनी अच्छी डॉल ले आई है। मैंने बोला ना मुझे नहीं खेलना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अच्छी नहीं हो, कोई अच्छा नहीं है। आलिया गुस्से से दूसरे कमरे में भाग जाती है और तभी उसको सुप्रिया की मम्मी का फोन मिल जाता है और वो खुश होकर कोने में बैठकर फोन देखने लगती है। उसी समय उसकी मम्मी गुस्से से उसकी तरफ आती है और मम्मी को गुस्से में देख वो अपने पास फोन छुपा लेती है। आलिया इतना शोर क्यों आ रहा था? हाँ तुम्हें खेलने के लिए है ना, तुमसे इतना भी नहीं होता क्या? दूसरों के घर में यही करते हैं? हाँ यही सिखाया मैंने तुम्हें? देखो दीदी बस मुझे पता है मुझे अपना बच्चा कैसे संभालना है। चलो अपने घर चलो। आलिया और उसकी मम्मी के जाने के बाद सुप्रिया की मम्मी को उनका फोन नहीं मिलता है और वो अपनी फोन ढूंढती हुई। बेटा सुप्रिया। हाँ मम्मा। बेटा फोन नहीं मिल रहा है, पापा को अर्जेंट कॉल करना था, एक ही तो फोन है। मम्मा देखो ना, मेरी तो नहीं है बेटा। चलो
आंटी मम्मा का मोबाइल नहीं मिला, थोड़ा मोबाइल दे देंगे, कॉल करना है। सुप्रिया, हाँ मम्मा। बेटा घर में जाके देखो तो कॉल की आवाज कहाँ से आ रही है। मम्मा ये तो आंटी की तरफ से ही आ रहा है। जब सुप्रिया की मम्मी का फोन करीं आलिया के घर से आने लगता है तो सब एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और सब एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। और आलिया, आलिया, तुम्हारे हाथ में सुप्रिया की मम्मी का फोन? हाँ, अब तुम चोरी नहीं करने लगी हो? फोन एडिक्शन तो था ही, तो तुम ये भी काम करने लगी हो? दीदी बस। आलिया की मम्मी अपनी बेटी के बर्ताव से परेशान और दुखी हो जाती है तो सुप्रिया की मम्मी उनको दिलासा देते हुए, I'm really sorry दीदी, मेरी बेटी ने आपका फोन, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, हम लोग करते करते ही तो सीखते हैं ना। आप ये सब कैसे कर लेती है? सुप्रिया कितनी अच्छी बच्ची है, आपकी हर बात मानती है, मोबाइल से ज्यादा उसकी स्टडी पे फोकस करती है। कैसे कर लेती हैं आप ये सब? क्या मैं अच्छी माँ नहीं हूँ? देखो आप आने वाले जॉब के लिए इसको तैयार तो कर देता है, एक अच्छा इंसान बनाने की भी सीख दे देता है, लेकिन बच्चों को बड़ा कैसे करना है इसके लिए तो कोई स्कूल ही नहीं है। सोशल मीडिया क्यूट बच्चे की चाहत तो दे देता है, लेकिन बच्चों को परवरिश कैसा करना है इसके लिए बहुत कम लोग बात करते हैं। मैं बस एक ही बात सीखी हूँ, हमारे बच्चे हमारी कहाँ माने या ना माने, हमारे कहाँ सुने या ना सुने, लेकिन उनकी नजर हम पर हमेशा रहती है। हमारे एक्शंस, हमारे बिहेवियर, हमारी आदतें, इन सब का सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। हम उन्हें अपना समय ना देकर उनके हाथ में मोबाइल दे देंगे तो मोबाइल की आदत पड़ेगी। ठीक वैसे जैसे हम उनके सामने किताबें पढ़ेंगे, कहानियां शेयर करेंगे तो बच्चों को उसकी आदत पड़ेगी। वरना हम कभी जिंदगी में बिजी रहते हैं, मूड ऑफ रहता है, मजबूरियां, परेशानी इन सब में फंसे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनकी मनमानियां जायज है। कभी कभी उनकी बातें ना मानना भी तो प्यार है ना। हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे या क्या करेंगे, लेकिन उन्हें हम खुद से बेहतर इंसान बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। क्यों? सही कहा ना? सही कहा दीदी, आपने जो भी बात की एकदम सही की, मुझे आपकी सारी बात समझ में आ गई। थैंक यू दीदी, थैंक यू। मम्मा एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, और यही फैक्ट है। तो सुधार खुद में करना है, हमें देखकर बच्चे खुद चेंज हो जाते हैं।